तो आइए आज की टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ चुके दो टॉपिक, रेट मेजर और दूसरा पढ़ चुके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आज की टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये थर्ड टॉपिक है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या? टेंजेंट एंड नॉर्मल हिंदी में बोलेंगे स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल यदि हम लोग को समझना है तो कुछ इक्वेशन समझना पड़ेगा हम लोग को, कुछ कंसेप्ट जो कि आपका 11th में कोऑर्डिनेट में जिस भी स्टूडेंट को स्ट्रेट लाइन पता होगा, स्ट्रेट लाइन जो पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने का था स्ट्रेट लाइन। जिन स्टूडेंटों के स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होगा उन स्टूडेंटों को टेंजेंट एंड नॉर्मल बहुत ही सिंपल जल्दी से समझ जाएंगे। और जिन स्टूडेंटों का ये स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा हुआ है और कोऑर्डिनेट नहीं पढ़े 11th में, उन लोगों को भी, उन स्टूडेंटों को भी प्रयास करेंगे कि बहुत ही सिंपल से समझ पाएं और जल्द समझ पाएं। तो देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या? इसका कंसेप्ट समझने से पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा स्लोप, स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट हिंदी में बोलते हैं ढाल या प्रावण, ढाल या प्रावण। ढाल या प्रावण होता क्या? तो सबसे पहले हम लोग को यही शब्द समझना पड़ेगा, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब में स्लोप और ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का ही दूसरा नाम क्या है ना? स्लोप। स्लोप बोलिए या ग्रेडियंट बोलिए। अब अगर हम लोग को स्लोप समझना तो सबसे पहले स्लोप का ये हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये 11th का है, स्ट्रेट लाइन का ये सब कंसेप्ट है। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई डैश और ये वाई। यदि कोई रेखा एल एक्स अक्ष के सापेक्ष, यदि रेखा एल एक्स अक्ष के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में थीटा कोण बनाता हो, तब tan थीटा, tan थीटा इस लाइन का क्या कहलाएगा? स्लोप। क्या कहलाता है? स्लोप। स्लोप को सूचित करते हैं क्या से? m से। ए कहला जाएगा स्लोप, m बराबर tan थीटा। यदि इस लाइन का अगर हम लोग को स्लोप फाइंड करना हो और एक एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता हो तो उस लाइन का स्लोप हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे में आपका लाइन एल है और यह लाइन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इस लाइन का स्लोप ज्ञात किया जा सकता है। तो इस लाइन का स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा। थीटा का वैल्यू कितना? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो इस स्लोप का, इस लाइन का ढाल क्या हो जाएगा? 1/√3। इस तरीके से दूसरा कंसेप्ट हम लोग समझेंगे स्लोप का। यदि लाइन एल मतलब कोई रेखा एल बिंदु P और बिंदु Q, बिंदु P x1/1, बिंदु Q x2/2, ये दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। बिंदु P और बिंदु Q से पास करने वाली रेखा का ढाल, तो रेखा एल का ढाल, तो रेखा एल का ढाल, रेखा एल का ढाल क्या हो जाएगा? y2 - y1 बटा में x2 - x1, या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, या या ऐसे लिख दीजिए y1 - y2 बटा x1 - x2, दो में से कोई एक किसका हो गया? जब लाइन एल बिंदु P और Q से पास करने वाले रेखा का ढाल पूछेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे? y2 - y1 बटा x2 - x1। ये हो गया स्लोप का। हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते दो केस में, जब एंगल गिवन हो और जब दो पॉइंट गिवन हो।
और एक चीज हम लोग को स्लोप फाइंड कर सकते, यदि रेखा का समीकरण दिया हो रहता तो हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते। अब स्लोप और ग्रेडियंट हम लोग समझ गए, तो अब समझेंगे पॉइंट हम लोग सेकेंड लाइन। अब हम लोग को समझना पड़ेगा सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन, टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन। सेकेंड लाइन, टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन है क्या? सेकेंड लाइन मतलब प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्श रेखा, एवं नॉर्मल लाइन मतलब अभिलंब रेखा। क्या? अभिलंब रेखा। तो आइए हम लोग समझते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा। तो एक प्रतिच्छेदी रेखा समझेंगे। अब प्रतिच्छेदी रेखा होता क्या? प्रतिच्छेदी रेखा मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व दिया हुआ, कर्व मतलब वक्र, मान लेते हैं वक्र y बराबर एफ एक्स, फंक्शन y बराबर एफ एक्स, फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से कर्व है, और इस कर्व को कोई लाइन एल कर्व को दो बिंदु पे कट करता हो, बिंदु P और बिंदु Q पर कट करता हो, बिंदु P और बिंदु Q पर कट करता हो, तो लाइन एल कर्व का क्या कहलाएगा? सेकेंड लाइन कहलाता। प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहलाता? सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन कब सेकेंड लाइन कहेंगे? यदि लाइन एल कर्व को 2 पॉइंट पे कट करता हो, दो बिंदु पे अगर कट करता तो लाइन क्या कहलाता? सेकेंड लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। अब हम लोग समझेंगे टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन होता क्या? यहाँ पे टेंजेंट लाइन के मान लेते y बराबर एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया हुआ और उस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से कर्व है। तो यदि सेकेंड लाइन है और ये सेकेंड लाइन है और बिंदु P और Q है और Q1 है, और ये सेकेंड लाइन को यदि रोटेट करा दे, सेकेंड लाइन को यदि हम लोग मतलब ये सेकेंड लाइन है और इस सेकेंड लाइन को ना, इस लाइन को बिंदु P से बिंदु P पर रख कर घुराते हैं। यदि इसको बिंदु P पे घुराएंगे तो यह आ जाएगा P, यहाँ पे Q1, और ऐसे इसको घुराएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे Q2, Q3, और यहाँ आ जाएगा बिंदु P। यदि बिंदु Q पे आ जाए, बिंदु Q यदि बिंदु P पे आ जाता तो आपका कहला जाता टेंजेंट लाइन। मतलब यहाँ पे टेंजेंट लाइन का ग्राफ यहाँ पे दर्शाते y बराबर एफ एक्स, कोई कर्व है, और यदि कर्व को कोई एक बिंदु पे टच करता हो, कर्व को कोई रेखा यदि एक बिंदु पे टच करता है तो क्या कहलाता? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्या कहलाता? टेंजेंट लाइन। और इस टेंजेंट बिंदु पे अगर कोई लंब डाल दे, ये लंब डाल दे तो यह लंब क्या कहलाता? नॉर्मल लाइन। क्या कहलाता? नॉर्मल लाइन। तो एक टेंजेंट लाइन, एक नॉर्मल लाइन। टेंजेंट लाइन किसे कहेंगे? यदि कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करता हो वो कहलाता टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा, और जिस भी टेंजेंट बिंदु हो उस टेंजेंट बिंदु से एक लंब डाल दे तो वो लंब ही क्या कहलाता? नॉर्मल लाइन, जिसको बोलते अभिलंब रेखा। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया कि सेकेंड लाइन एक ही बिंदु से सेकेंड लाइन इनफाइनाइट हो सकते, एक बिंदु पर इनफाइनाइट सेकेंड लाइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बिंदु पर एक ही टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है और एक बिंदु पर एक ही नॉर्मल लाइन खींचा जा सकता है। फिर से रिपीट, एक बिंदु से इनफाइनाइट सेकेंड लाइन खींच सकते हैं और एक बिंदु से एक ही टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं,
एक बिंदु से एक ही अभिलंब रेखा खींचा जा सकता। तो हम लोग समझ चुके क्या, सेकेंड लाइन, टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन। अब सेकेंड लाइन, टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन समझ चुके, तो आइए हम लोग यहाँ पे कुछ फिर से कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई, यहाँ पे फिर से ग्राफ दर्शाते y इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पे एक कर्व है और एफ एक्स और ए आपका पी टेंजेंट है, और यहाँ पे पी एम क्या है, नॉर्मल अभिलंब है, और ए अभिलंब है, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है, और ए आपका क्या ना, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन, ए नॉर्मल लाइन और ये क्या ना, कर्व है। अब एक हम लोग जान गए कर्व का, ये स्पर्श रेखा और ये अभिलंब रेखा और ये वक्र है। तो यहाँ पे कह देगा वक्र का ढाल। यदि वक्र का समीकरण, ये वक्र का समीकरण दिया हुआ और कह दे इस वक्र का ढाल ज्ञात कीजिए, तो वक्र का ढाल अगर कह दे ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग वक्र को यदि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो डिफरेंशिएट कर वैल्यू आएगा वही क्या कहला जाता, वक्र का ढाल। क्या कहलाता, वक्र का ढाल। दूसरा कहेगा स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल। तो स्पर्श रेखा का ढाल, तो स्पर्श रेखा का यदि समीकरण दिया हुआ है और उसका कहेगा ढाल, तो उस फंक्शन को भी यदि एक बार डिफरेंशिएट किए, स्पर्श रेखा के समीकरण दिया हुआ, इसका कह दिया ढाल ज्ञात करने के लिए, तो इस लाइन का समीकरण को एक बार डिफरेंशिएट ही क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा का ढाल। तो वक्र का ढाल डी बाई डी एक्स है, स्पर्श रेखा का ढाल डी बाई डी एक्स है। मतलब वक्र का ढाल और स्पर्श रेखा का ढाल दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। अब यदि पूछ दे अभिलंब, अभिलंब रेखा का ढाल, तो अभिलंब रेखा का ढाल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/डी बाई डी एक्स, या इसी को लिख सकते माइनस में डी एक्स ऊपर आ जाएगा, डी एक्स बटा डी वाई, ये लिख सकते अभिलंब रेखा का ढाल। ये वक्र का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल और अभिलंब रेखा का ढाल हम लोग प्रूफ कर सकते। बहुत ही सिंपल है प्रूफ करना, लेकिन यहाँ पे प्रूफ नहीं करें, केवल कॉन्सेप्ट को समझा रहे, तो हम लोग जिससे आसानी से हम लोग बना पाए थे। यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट देके क्वेश्चन को समझाएंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे वक्र दिया, जैसे एक एग्जांपल में यहाँ पे ले लेते हैं, कोई वक्र दिया हुआ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 1, चाहे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ और कह दिया इस वक्र बिंदु P, ये बिंदु P दिया हुआ 1 और 2, तो ये कराना इस वक्र का ढाल ज्ञात कीजिए। तो इस वक्र का, वक्र दिया हुआ बिंदु P, यहाँ पे बिंदु P दिया हुआ 2 1 और वक्र दिया हुआ, और तब बिंदु दिया हुआ और वक्र दिया हुआ, तब वक्र का ढाल, तब वक्र का ढाल, तब वक्र का ढाल के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ चुके, डी बाई डी एक्स। मतलब एक बार डिफरेंशिएट तो इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तब y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो 1 2x, तब वक्र का ढाल क्या आ गया 2x। बिंदु क्या दिया हुआ, तो x के जगह पे 1 है, y के जगह पे 2 है, तब यहाँ पे पुट कर देंगे x के जगह पे 1, y है क्या, नहीं है, तो ये आ गया 2। तो इस वक्र का ढाल क्या निकल गया, 2, वक्र का ढाल 2। तो ये हो गया हम लोग का वक्र का ढाल। फिर से ध्यान देते, जब हम लोग को वक्र का ढाल, चाहे अभिलंब रेखा का ढाल या स्पर्श रेखा का ढाल करें, तो वक्र का यदि वक्र को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वक्र का ढाल निकलेगा, और स्पर्श रेखा के समीकरण को एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो स्पर्श रेखा का ढाल निकलेगा। और अभिलंब रेखा का ढाल पूछे तब वक्र के मतलब ए ना स्पर्श रेखा के ढाल को डिफरेंशिएट कीजिए और माइनस लगा के 1 बटा कर देंगे, तो किसका ढाल निकल जाएगा, अभिलंब रेखा का ढाल। ये हम लोग समझ गए पॉइंट। अब देखिए अगले पॉइंट हम लोग समझते।
तो अगला पॉइंट समझते, ध्यान दीजिए अगला पॉइंट क्या होगा, सिंपल है। अगला पॉइंट समझते, यदि दो समांतर स्पर्श रेखा का ढाल M1 और M2 हो, तब फर्स्ट केस में क्या, यदि दो समांतर स्पर्श रेखा का ढाल M1 और M2 है, तब M1 बराबर क्या होगा, M2, दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होता है। दूसरा केस में यदि दो परस्पर अभिलंब रेखा का दो परस्पर अभिलंब रेखा का ढाल M1 और M2 हो, तब M1 इंटू M2 बराबर -1, तो M1 इंटू M2 बराबर -1। तो दो समांतर स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, M1 और M2। दो परस्पर अभिलंब रेखा का ढाल क्या होता है, M1 और M2 है, तब M1 इंटू M2 बराबर क्या होगा, -1। अगला पॉइंट में हम लोग समझेंगे, यदि वक्र का स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो, तब मान लेते यहाँ पे ए आपका क्या ले लेते, ऐसे ग्राफ ले लेते, ए आपका x एक्सिस y एक्सिस, इस तरीके से कर्व है y बराबर fx, और इस कर्व का स्पर्श रेखा किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर है, तब स्पर्श रेखा का ढाल, तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा का ढाल tan 0 डिग्री। तो ये ना ये जो रेखा है, ये देख रहे हैं, ये रेखा समांतर है, मतलब तो ये कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल, जैसे मैं यहाँ पे एक रेखा थीटा कोण बना रहा था, तो tan थीटा, और ये लाइन ऐसे करेंगे तो एंगल थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। यदि ये लाइन इसी पे आ जाए तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना बना रहा है, PT 0 डिग्री बना रहा है, किसके साथ, x एक्सिस के साथ। तो tan 0 डिग्री, tan थीटा का वैल्यू 0 रख दिए, tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, 0। स्पर्श रेखा का ढाल को क्या सूचित करते, dy/dx बराबर 0। मतलब यदि वक्र का स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तब स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा, tan 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री, dy स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, 0 डिग्री। इसी में कंसेप्ट में हम लोग समझेंगे, यदि वक्र का स्पर्श रेखा किसके समांतर हो जाए, y अक्ष के समांतर हो जाता हो, किसके समांतर, y अक्ष के समांतर हो जाता हो। तो जब y अक्ष के समांतर हो जाएगा, तो ऐसे आपका कोई कर्व है y बराबर fx, और y अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा है, और इस स्पर्श रेखा का पूछा जा रहा है ढाल बताइए। तो स्पर्श रेखा का ढाल, तो स्पर्श रेखा का ढाल मतलब dy/dx tan, ये x एक्सिस के साथ ऐसे लंब डालेंगे तो कितना एंगल बना देगा, थीटा = 90 डिग्री। तो ये तो x एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री का बना रहा है, तो यहाँ लिख देंगे
tan 90 ए थीटा tan 90 डिग्री। tan 90 का वैल्यू क्या होता है 1/0। तो इसका स्लोप क्या निकल जाएगा 1/0। इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इनफाइनाइट। तो स्पर्श रेखा का ढाल बाई अक्ष के जब समांतर होगा तो क्या हो जाएगा उसका ढाल इनफाइनाइट 1/0। ये हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके। इस पे हम लोग समझते कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं किताब का, फिर हम लोग समझेंगे आगे थ्योरम। इसका कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ है तो हम लोग आगे चैप्टर में हम लोग कवर कर लेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज 6.3 का बहुत ही सिंपल है। ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा है कि ए दिया हुआ y बराबर 3x²। यहाँ पे गिवन सॉल्यूशन में क्या ना दिया हुआ है गिवन कर y इक्वल टू 3x के पावर 4 माइनस में 4x और पॉइंट दिया हुआ बिंदु x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की परवंता ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे ग्राफ से समझा रहे y बराबर 3x के पावर 4 माइनस 4x और स्पर्श रेखा किस बिंदु पे कर रहा है x बराबर 4 पे स्पर्श कर रहा है। तब इसका ढाल बताए यह किस बिंदु पे ढाल, इसका वक्र का ढाल पूछ रहा है। तो हम लोग इसको लिख देंगे वक्र का ढाल। तो वक्र का अगर ढाल ज्ञात करना मतलब क्या ज्ञात करना dy बाई dx। तो dy बाई dx ज्ञात करना तो हम लोग यहाँ पे वक्र का डिफरेंशिएट कर दीजिए, लिख देंगे y बराबर वक्र का ढाल पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा y बराबर 3x के पावर 4 माइनस 4x। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx और 4 तिया 12x³ और माइनस में 4x का 1। अब dy बाई dx और x बराबर क्या ना बिंदु दिया हुआ 4। तो ये 12 इंटू 4 का क्यू और माइनस में 4। तो इसको यहाँ पे गुना कर देंगे। तो ये आ गया 12 गुना 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 माइनस में 4। तो ये dy बाई dx मतलब स्पर्श रेखा का ढाल। किसका स्पर्श रेखा का ढाल। तो ये हम लोग ज्ञात कर रहे हैं किसका ढाल स्पर्श रेखा का ढाल। स्पर्श रेखा का ढाल बोलिए या वक्र का भी ढाल बोल सकते। वक्र का ढाल यहाँ भी बोल दीजिए वक्र का ढाल। तो ये हम लोग किसका निकाल रहे हैं वक्र का ढाल dy बाई dx। इसका डिफरेंशिएट कर दिए ए कर दिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 12 गुना 64, तो इसको गुना करेंगे तो 768 आ जाएगा माइनस में 4 और यहाँ पे घटा देंगे तो 7 6 और 4। ये आ गया आंसर। तो किसी भी वक्र का और किसी बिंदु पर स्लोप फाइंड करना हो तो सिंपल है वक्र का ना डिफरेंशिएट कर दीजिए। जो डिफरेंशिएट होता है वही क्या कहलाता है वक्र का ढाल। डिफरेंशिएट कर दिए और डिफरेंशिएट करने के बाद किस बिंदु पे पूछा 4 पे। तो यहाँ पे 4 लिख दिए और 4 यहाँ पे x के जगह पे 4 पुट कर दिए और ये फाइंड हो गया। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है। क्या कराना यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ वक्र दिया हुआ वक्र y बराबर x-1 और x-2 ये गिवन है और x बराबर करा 10 पर स्पर्श रेखा की परवंता ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी अगर ग्राफ समझना चाहते तो ये आपका दिया हुआ ग्राफ y बराबर x-1 और x-2 और इस स्पर्श रेखा का करा परवंता ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा की परवंता ज्ञात की किस बिंदु पर x बराबर 10 पे। तो सिंपल है क्या कीजिए इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx
और ए यू बाई भी, तो नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन गुना में ऊपर का x का 1 और 1 का 0 और माइनस ऊपर वाला फंक्शन गुना में और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएट 1 और 2 का 0। तो ये हम लोग डी बाई डी एक्स बराबर, तो x माइनस 2 और माइनस में x माइनस माइनस प्लस 1 x माइनस 2 के होल स्क्वायर, तो x कैंसिल, तो यहाँ लिख सकते डी बाई डी एक्स, और यहाँ लिख ही लेते, और ए डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 बटा x माइनस 2 के होल स्क्वायर। किस बिंदु पे चेक करना, x बराबर 10 पे चेक करना है स्लोप, तो x बराबर 10 पे चेक करना, 10 माइनस 2 के होल स्क्वायर मतलब माइनस ए 8 का स्क्वायर 64। तो रेखा स्पर्श रेखा का ढाल, तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या गया, माइनस में 1 बटा 64, ये हो गया आंसर। तो सिंपल है, जब वक्र दे दे और बिंदु दे दे और कह दे स्पर्श रेखा का ढाल बताइए या वक्र का ढाल ज्ञात कीजिए, तो वक्र का डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद जिस बिंदु पे स्लोप का था उस बिंदु को उसमें पुट कर देंगे, और जो पुट करने के बाद वैल्यू आएगा वही वैल्यू क्या कहलाएगा, वक्र का भी स्लोप और स्पर्श रेखा का भी स्लोप। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 3 भी बहुत ही सिंपल है, खुद से बना सकते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, दिया हुआ वक्र, तो वक्र दिया हुआ y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स और प्लस में 1 करा, स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक, मतलब x निर्देशांक क्या है, 2 है, तो x बराबर 2 पे और इस रेखा का, इस वक्र का क्या ज्ञात कीजिए, स्लोप ज्ञात कर देना। तो स्लोप ज्ञात करना हो स्पर्श रेखा का या वक्र का, तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर माइनस x का 1 और 1 का 0। किस बिंदु पे डिफरेंशिएशन हम लोग को स्लोप ज्ञात करना है, x बराबर 2 बिंदु पे, x निर्देशांक 2 पे चेक करना है स्लोप, तो स्लोप चेक करना है यहाँ पे 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया कितना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 माइनस में 1 मतलब आ गया 11। तो हम लोग बोल देंगे स्पर्श रेखा का ढाल, तो स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल क्या आ गया, 11, यही हो गया आंसर। तो किसी भी वक्र का किसी भी बिंदु पर जब स्लोप फाइंड करना हो डिफरेंशिएट कीजिए और एक बार डिफरेंशिएट कर उस पॉइंट को पुट कीजिए, वो क्या फाइंड हो जाएगा, स्पर्श रेखा का ढाल और वक्र का ढाल। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 भी बड़ा सिंपल है, 4 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। सॉल्यूशन 4 देखेंगे, गिवन वक्र y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस में 3x प्लस 2 और बिंदु x निर्देशांक करा 3 और करा स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करने के लिए। हम लोग सभी जानते फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और y का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स क्यू का 3x स्क्वायर माइनस 3x का डिफरेंशिएट 3 इंटू 1 और x का 1, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। तो ए डी बाई डी एक्स, ए डिफरेंशिएट किस बिंदु पे स्लोप फाइंड करना है, पॉइंट 3 पे, तो x बराबर 3 पुट कर देंगे, तो 3 स्क्वायर माइनस 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 माइनस में 3 मतलब आपका आ गया यहाँ पे 24। तो ये किसका स्लोप फाइंड हो गया, स्पर्श रेखा का। लिख देंगे स्पर्श रेखा का ढाल, तो स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा 24, स्पर्श रेखा का ढाल
24। ये आ गया आंसर। तो ये सिंपल है क्वेश्चन। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे समझना पड़ेगा। कह रहा है वक्र दिया हुआ, यहाँ पे वक्र क्या दिया हुआ, x बराबर a cos q थीटा, y बराबर दिया हुआ a sin q थीटा, और थीटा इक्वल टू दिया हुआ π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अभिलंब रेखा की अभिलंब रेखा की प्रवणता का क्या फॉर्मूला हुआ था, माइनस में dx बटा dy, ये फॉर्मूला बताए थे, या 1 बटा dy/dx। अभी अभी हम लोग यही समझ के आए थ्योरम में कि अभिलंब रेखा का जब स्लोप फाइंड करना तो फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट कीजिए और माइनस 1 बटा dy/dx होता है, या लिख सकते माइनस में dx बटा dy। ये यूज कीजिए या ये दो में से कोई एक यूज करते। तो अभिलंब रेखा की प्रवणता पूछ रहा है, मतलब x का पहले डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का हो जाएगा dx/d थीटा और a, और cos q थीटा का डिफरेंस पावर गुना में पावर में एक कम, और cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin थीटा। तो ये हो जाएगा 3a और माइनस में 3a sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा। a फाइंड हो गया dx/d थीटा। यहाँ से यहाँ भी y का डिफरेंशिएट dy/d थीटा, और एक कांस्टेंट है sin q का 3 sin स्क्वायर थीटा और sin का cos थीटा। तो इसको लिख सकते dy/d थीटा इक्वल टू 3a cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। हम लोग को किसका स्लोप फाइंड करना, अभिलंब रेखा का। तो अभिलंब रेखा का स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला होता है, dx बटा, तो यहाँ लिख लेते अभिलंब रेखा का ढाल। तो अभिलंब रेखा का ढाल, तो अभिलंब रेखा का अभिलंब की प्रवणता बोलिए या ढाल, एक ही बात है। अभिलंब रेखा की ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में dx बटा dy। तो माइनस में d थीटा से और d थीटा से डिवाइड कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब dx/, यहाँ पे dx/d थीटा का वैल्यू क्या, माइनस में 3a sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रख दीजिए 3a cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा। 3a एक cos एक sin कट गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में क्या, स्पर्श रेखा का ढाल, अभिलंब रेखा का ढाल मिल गया, माइनस में dx/d dy, और यहाँ पे फाइंड हो गया cos एक cos एक sin बच गया, तो इसको लिख सकते cot थीटा, माइनस में dx बटा dy थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, π/4। तो एक cot π/4, तो cot 45 का वैल्यू 1। तो ये क्या आ गया ना वैल्यू, यहाँ पे माइनस में है, ये माइनस में रहेगा। तो ये क्या आ गया, -1। तो ये माइनस में dx/dy का वैल्यू क्या आ गया, थीटा इक्वल टू π/4 है, तो -1। तो अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या होगा, -1। तो सिंपल था, फिर से ध्यान देते अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या की, x का डिफरेंशिएट के लिए थीटा के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएट के लिए थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अभिलंब रेखा का ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में dx बटा dy। तो d थीटा से डिवाइड कर दिए, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर लिए और इसका वैल्यू पुट कर लिए। इसमें कुछ टर्म कट गया तो एक cos एक sin बच गया, तो लिख सकते हैं cot थीटा। तो cot थीटा लिख दिए, और यहाँ पे किस बिंदु पे करा प्रवणता, थीटा इक्वल टू π/4 पे, तब थीटा इक्वल टू π/4 रख दिए, और यहाँ से cot π/4 का वैल्यू +1 और ये -1। तो थीटा बराबर π/4 पर
अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगा, -1। ए हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग मिलेंगे अब अगले क्लास में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 27 तक। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।